बेटी की आस। जब मैं माँ के गर्भ में थी तो सोचती थी कि माँ के पेट से कब बाहर आऊंगी। पापा की गोद में खेलूंगी, भैया की तरह पापा के कंधे पर बैठकर मेला देखने जाऊंगा। दादी की लोरी सुनूंगी और सो आऊंगी। जब मैं माँ के पेट से बाहर आई तो सब कुछ बदल चुका था। मेरे रोने की आवाज के सिवा चारों तरफ सन्नाटा था। मैं माँ के बगल में लिखी। दादी ने मुंह मोड़कर मुझे कुलक्षण। पापा माँ को ताने देने लगे। मैं फिर भी खुश थी कि माँ पापा की तरह कंधे पर बैठाकर घुमाती। रात को दादी की तरह लोरी सुनाकर मुझे सुला देती है। मैं फिर भी खुश। जब मैं 5 वर्ष की हो तो मैंने पापा से कहा, पापा मुझे भी स्कूल जाना है, भैया की तरह पढ़ कुछ बनना है। पापा ने कहा, बेटियां पढ़ती नहीं हैं, माँ के साथ घर के काम में हाथ बटाती हैं। मैं फिर भी खुश थी क्योंकि मैंने सोचा भैया की किताबों से पढ़ लूंगी। दादी मुझे काम में लगा लेती। मैं फिर भी खुश थी क्योंकि रात को माँ मुझे पढ़ाती, लेकिन मैं घर के कामों से इतना थक जाती कि रात को आधी पढ़ाई करके ही सो जाती। मैंने घर पर ही रहकर बहुत कुछ सीख लिया था। दिल में कुछ अरमान दफन थे। मैं फिर भी खुश थी। पापा को मैं एक आंख नहीं भाती थी। दादी मुझे भैया के पास जाने तक नहीं देती थी। मैं फिर भी खुश थी। मेरी उम्र 17 वर्ष की हो चुकी थी। दादी पापा से जिद करने लगी कि इसकी शादी की उम्र हो गई है, जल्दी से इसकी शादी कर दो। पापा ने मेरी शादी के लिए लड़का देख लिया। मुझे यह भी नहीं पता था कि लड़का कौन है और कैसा है। 3 महीने बाद मेरी शादी थी। मैं फिर भी खुश थी। पापा मेरी शादी की तैयारी में जुट गए। मैंने माँ से पूछा, माँ पापा क्या कर रहे हैं? माँ मेरे गले लगकर रोने लगी और कहने लगी, बेटा यही है बेटियों की जिंदगी। मैंने माँ की आंखों के आंसू पोंछे और कहा कि माँ मैं जी लूंगी है जिंदगी में। फिर भी खुश थी। मुझे शादी का दुख तो था पर लेकिन दिल में करमा था कि उस समय पापा मुझे गले से तो लगा लेंगे। पापा ने मेरा कन्यादान कर दिया। अब मैं माँ की नहीं किसी और की हो चुकी थी। मैं फिर भी खुश थी। मेरी विदाई के समय पापा ने मुझे गले नहीं लगाया। दादी भैया को लेकर मंदिर चली गई। बिलक बिलक कर रोने लगी। मेरे पति ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा कि मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं फिर भी खुश थी। जब मैं अपने पति के घर गई, सासू माँ ने मेरी आरती उतारी और कहा, बेटा घर में प्रवेश करो। मैं बहुत खुश थी। सासू माँ मुझे माँ का प्यार देने लगी। ससुर जी पापा की प्यार की कमी को पूरा कर रही थी। मैं बहुत खुश थी। कुछ समय बाद जब मैं गर्भवती हुई तो सासू माँ ने कहा कि मुझे बेटा ही चाहिए। मैं फिर भी खुश। मेरी बेटी पैदा हुई। सासू माँ ने माँ का प्यार देना बंद कर दिया। ससुर जी को तो मैं एक आंख नहीं भाती थी, फिर भी मैं खुश थी। पति ने बेटी को छोड़ दो। मैंने सोच लिया जो मेरे साथ हुआ है वह अपनी बेटी के साथ नहीं होने दूंगी। इसके के कारण मुझे समाज को क्यों ना छोड़ना पड़े, पर मैं अपनी बेटी को नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी रानी लक्ष्मीबाई बनाऊंगी और बेटियों पर अत्याचार करने वाले फिरंगियों का सर्वनाश करेगी। मैं दुखी नहीं हूँ और आज मैं खुश हूँ क्योंकि गर्व से कह सकती हूँ कि मेरी बेटी 100 बेटों के समान है। मेरी बेटी मेरा अभिमान है, देश का सम्मान है।